जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में चयनित होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में आप चयनित किन किन प्रक्रियाओं से हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बात करेंगे कि आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि आप भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में चयनित होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है तो आप भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में चयनित होने का पहला पड़ाव पार करते हैं। दूसरी बात आती है तैयारी की, कि आप भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी में जो मिनिमम तीन एग्ज़ाम, प्री, मेंस और साइको, एक मेडिकल भी होता है, अगर उसको जोड़ दें तो ये 4 एग्ज़ाम दे करके आप चयनित होते हैं। तो जिसमें से प्री एग्ज़ाम में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें आपको मेरिट बनाना है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपका जैसे ही भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आती है उससे पहले ही आपको तैयारी कर लेनी पड़ेगी। तो तैयारी हम कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारे भाई लोग तैयार करते हैं, तो कुछ जल्दी से एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, कुछ लेट से करते हैं। तो जो जल्दी करते हैं उनका प्रोसेस अलग होता है, जो लेट से करते हैं उनका प्रोसेस अलग होता है। तो आपको ये सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप तैयारी कैसे करना है। तो सबसे अहम बात ये हो जाती है कि उसका सिलेबस क्या है। आपको पहला प्रायोरिटी ये देना है आपकी तैयारी में, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस आपको पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस है क्या क्या। यदि आपको सिलेबस पता नहीं हो तो आप ऐसे ही सभी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा और बहुत ज़्यादा पढ़िएगा। लेकिन यदि आपको सिलेबस पता हो तो आप वही चीज़ पढ़िएगा जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहली बात, यदि भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, हम अभी सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी की बात कर रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो उसका सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस, करंट अफेयर्स। इन सभी विषयों पर आपको ध्यान देना है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें से आपको छोड़कर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए आप मैथ और रीजनिंग पे पहली प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद साइंस। इन तीनों पर यदि आपका कमांड हो गया तो आपका रिजल्ट हो गया। आपका 90% चांस है कि रिजल्ट हो जाएगा यदि आपका कमांड हो जाएगा तो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कटअप नहीं जाता। 75 क्वेश्चन है तो उसमें 50, 45, 42, कभी कभी तो 30, 32, 35 पर भी सिलेक्शन होता है इस बार की अगर देखा जाए तो। यदि जनरल है तो आपका 50, 52, 53 ये जाएगा। यदि ओबीसी है तो आपका 40, 42, 45, 30 इसी सब में आ जाता है। तो सबसे पहली बात ये देना है कि आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस इन तीनों विषय पर पूर्ण रूप से तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद आ गया जीके। आपको उसके बाद जीके पर ध्यान देना है। थोड़ा बहुत आप
सिर्फ इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि आप स्पीडी भी पढ़ सकते हैं। यदि स्पीडी भी पढ़ लेते हैं आप तो एलपी आप निकाल लीजिएगा। बाकी रहा करंट अफेयर्स जब एग्ज़ाम हो तो उस समय आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए अब बात करते हैं हम किन किन बुक पर ध्यान देंगे। अभी ज़्यादा मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे, चूँकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो सबसे पहले हम छोटा वीडियो ही बना रहे हैं। अगर बाद में होगा तो हम बड़ा वीडियो बनाएंगे। तो बुक की बात करते हैं तो आप जीके के लिए हम बता दिए, स्पीडी भी पढ़ सकते हैं। मैथ आप सगीर अहमद भी बना सकते हैं, मैथ के लिए सगीर अहमद बना सकते हैं। उसके बाद आपका साइंस, आप अगर सगीर अहमद के साथ साथ यूथ पब्लिकेशन का आप मैथ ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए एंड साइंस, इन तीनों को लेकर के आप पढ़ लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी बेसिस सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और हूबहू क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं, इसलिए उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए और तैयारी कीजिए। यदि आप ये करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन जल्दी होगा। यूँ नहीं कि आप पढ़ते रहिएगा, बहुत जल्दी होगा। तो आज हम इतना ही बातों पर ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी विभिन्न बातों पर हम गौर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।